हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 18 मार्च 1978 और जो जन्म का समय है वो सुबह के 6:45, जन्म स्थान कोटा राजस्थान। ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है मीन लगन की। और मीन लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरु। और गुरु जाकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मतलब लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा है। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधाओं की चाहत को बहुत अधिक रखता है। उसके मन में, उसके जीवन में सुख सुविधाएं पाने की जो चाहत होती है, जो महत्वाकांक्षा होती है, वो बहुत अधिक होती है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में जो मेहनत करता है, प्रयास करता है, वो अपने सिर्फ सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए करता है। तो यहाँ पर ये गुरु अच्छी अवस्था में कहे जाएंगे, केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में ही बैठे हैं। देखिए, गुरु यहाँ पर 2 केंद्र के स्वामी हैं और 2 केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में ही बैठे हैं और अकेले नहीं है। तो यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन ये 0 डिग्री वाइज 3 डिग्री पर हैं, तो डिग्री वाइज थोड़ा कमजोर हैं। लेकिन यहाँ पर इनकी जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर अच्छी है। तो मीन लगन के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं भटकाव वाले होते हैं। उनके मन में बहुत अधिक भटकाव चलता रहता है। एक ही समय में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सोचते रहते हैं और किसी भी एक चीज़ पर लगातार फोकस न कर पाना इनकी सबसे बड़ी समस्या होती है। और अपने ही मन में उस चीज़ों को सोच सोच के सच मान लेना और फिर परेशान रहना, अपने मन को परेशान रखना, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। मीन लगन वाले या मीन राशि वाले बहुत अधिक भटकाव में जीते हैं, बहुत अधिक मानसिक तनाव में जीते हैं। उनका मन बहुत अधिक चंचल, परेशान रहता है, ये इनकी समस्या होती है। अब यहाँ पर देखिए, लग्नेश जो है वो बुध की राशि में गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है और अपने ज्ञान को सही से उपयोग करना भी जानता है। तो यहाँ पर ये अच्छी स्थिति में गुरु कहलाएंगे। देखिए, पंचम भाव के साथ बात करते हैं। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। जो जाकर देखिए, पंचम भाव के स्वामी की बात करते हैं जो हैं चंद्रमा, वो जाकर बैठे हैं चतुर्थ भाव में। वो भी चतुर्थ भाव में बैठे हैं गुरु के साथ गज केसरी योग लगाकर। तो यहाँ पर पंचमेश जो है चंद्रमा, उनमें 17 डिग्री का बल है। तो यहाँ पर 17 डिग्री का बल होने के कारण यहाँ पर पंचम भाव में कुछ स्थिति बनती है कि वो अपना रिजल्ट दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, पंचम भाव के स्वामी अपने से ही 12 भाव में है। तो जो पंचम भाव के फलों को कम करने का काम करेंगे। यहाँ पर इस स्थिति की समस्या यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर संतान से वियोग, संतान देरी से होना, ये समस्या यहाँ पर रह सकती है। और यहाँ पर देखिए, पंचम भाव में मंगल विराजमान है जो कि नीच राशि में है और जो दूसरे और नवम के स्वामी बनते हैं जो जाकर पंचम में बैठे हुए हैं। और नीच राशि में होने के कारण भी यहाँ पर पंचम भाव से संबंधित व्यक्ति को जीवन में बहुत अधिक समस्या फेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मंगल देखिए 0 डिग्री पर हैं। तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी व्यक्ति को जीवन में नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसे व्यक्ति कम साहसी होता है, रिस्क लेने से डरता है और कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाता है जिस काम में साहस पराक्रम की आवश्यकता अधिक हो। बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति काम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मंगल देखिए पीड़ित अवस्था में है, 0 डिग्री पर है, नीच राशि में है और वो भाग्य से हैं और कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह मंगल बने हुए हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। व्यक्ति को जीवन में संतान संबंधी सुख जो है वो कमी मिलेगी, संतान संबंधी जो दुख है वो अधिक मिलेगा, संतान संबंधी समस्याएं जीवन में बहुत अधिक रहेंगी। यहाँ पर देखिए, मंगल की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो व्यक्ति के जीवन में चोट चपेट की घटनाओं को बनाने का भी काम करेगी। मतलब जैसे ही मंगल की दशा या अंतरदशा होगी तो व्यक्ति को अपने जीवन में चोट चपेट की घटनाओं का भी सामना करना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि यहाँ पर लाभ भाव में है। देखिए, दृष्टि का कोई विशेष प्रभाव यहाँ पर मिल नहीं पाएगा क्योंकि मंगल यहाँ पर 0 डिग्री पर है। क्लियर बात यह है कि मंगल बहुत ही पीड़ित अवस्था में है, बहुत ही कमजोर अवस्था में, सबसे तो कमजोर अवस्था में यहाँ पर मंगल ही है। और एक देखिए, इनकी जो नौमांस कुंडली है, नौमांस कुंडली भी मंगल नीच राशि में, तो ये परम नीच अवस्था में चले गए हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं है। और जैसे कि पंचम भाव में यहाँ पर प्रभाव है इनका और नौमांस कुंडली में भी पंचम भाव पर इनका प्रभाव है, तो संतान संबंधी समस्या जीवन में जरूर ये देने का काम करेंगे। क्योंकि संतान भाव का स्वामी जो है वो भी अपने से 12वें गया है। ये भी यहाँ पर ये कि संतान से दूरी, संतान ना होना, संतान से समस्या होना, होने के बाद भी समस्या होना, ये यहाँ पर इस चीज को दिखाता है। यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा गुरु के साथ बैठे हुए हैं, गज केसरी योग लगाकर बैठे हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति जीवन में सुख तो प्राप्त करेगा। व्यक्ति जो खुद के सुख हैं उनको प्राप्त कर पाएगा क्योंकि चतुर्थ भाव सुख का होता है, व्यक्ति के भूमि भवन वाहन का होता है। तो उनमें उनको प्राप्त करने में यहाँ पर कमी नहीं है, उनको प्राप्त कर पाएगा। लेकिन जीवन में व्यक्ति मानसिक रूप से अधिक परेशान रह सकता है। जीवन में व्यक्ति अपने घर परिवार से जो मतभेद होते हैं, घर परिवार की जो स्थिति होती है उसमें भी
अलगाव मतभेद की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी और विशेषतः यहाँ पर संतान संबंधी समस्याएं जीवन में अधिक देखने को मिलेंगी। नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव का स्वामी बनते हैं मंगल, जो कि पंचम में बैठे हैं। केंद्र त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं। ये अपने आप में ठीक होता है, लेकिन उनमें किसी प्रकार का बल नहीं है, वो लगन में भी नीच है, नौमांश में भी नीच है। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है, जो कि भाग्य को कमजोर करने का काम करेगी, साथ ही साथ धन को भी कमजोर करने का काम करेगी। परिवार के सुख ना मिले, परिवार के सुख में समस्या रहे, परिवार का सुख व्यक्ति को ना मिल पाए और परिवार व्यक्ति का साथ ना दे, व्यक्ति की जुबान, व्यक्ति की जो वाणी है वो भी व्यक्ति का साथ ना दे सही समय पर। सही समय पर साथ देने का मतलब यह है कि सही समय पर अच्छी बात कहे, जिससे व्यक्ति के बहुत सारे काम बने। क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी नीच राशि में है, साथ ही बुध भी नीच राशि में है, तो व्यक्ति की जुबान जो है, व्यक्ति की वाणी भी व्यक्ति के जीवन में परेशानियों को उठाने का काम यहाँ पर करने वाली है। तो ये समस्या यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए कुंडली में मंगल नीच राशि में है, बुध भी नीच राशि में है, तो ये स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं होगी। मंगल साहस के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं। यहाँ पर भाग्य की जो स्थिति है वो भी मंगल के ही कारकत्व में आती है और धन की स्थिति भी आती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों से व्यक्ति जीवन में परेशान रहेगा, व्यक्ति जीवन में समस्या देखनी पड़ेगी। साथ ही बुध भी यहाँ पर नीच राशि में, हालांकि नीच भंग स्थिति यहाँ पर बनी हुई क्योंकि शुक्र वहीं पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो नीच ग्रह नीच की स्थिति में जाता है तो उससे क्या है कि जो ग्रह के कारकत्व होते हैं, जैसे बुध वाणी का कारक है, बुध रीजनिंग का कारक है, बुध बोलने की कला है, बुध टीचिंग का है, मतलब जो बुध सोचने समझने की क्षमता है वो सब बुध के अंतर्गत आती है। व्यापार की स्थिति को चलाना भी, प्रॉफिट लॉस देखना भी, ये सब बुध के अंतर्गत आता है। और बुध यहाँ पर नीच राशि में, तो इन सब चीज़ों में व्यक्ति को कमी देखने को जरूर मिलेगी। हालांकि देखिए बुध का यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, सप्तम के स्वामी बनते हैं, तो चतुर्थ भाव से संबंधित व्यक्ति को जीवन में फल जरूर मिलेंगे, सप्तम भाव से संबंधित व्यक्ति को जीवन में फल जरूर मिलेंगे। लेकिन जो मूल कारकत्व होते हैं किसी भी ग्रह के, जब ग्रह नीच राशि में जाता है तो वह नहीं मिल पाते। जैसे मंगल नीच राशि में, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस की कमी होती है, रिस्क लेने से डरता है। ऐसा व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या होती है कि ऐसा व्यक्ति जहाँ व्यक्ति को गुस्सा करना चाहिए वहाँ नहीं करता है और जहाँ करना चाहिए वहाँ कर देता है। मतलब हर चीज़ व्यक्ति की बैलेंस नहीं रहती है, व्यक्ति की जो टाइमिंग है वो एनर्जी दिखाने की वो सही नहीं रहती है। गलत समय में सही एनर्जी और सही समय में गलत एनर्जी व्यक्ति दिखाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। यहाँ पर देखिए लगन में ही सूर्य, बुध, शुक्र और केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखिए व्यक्ति अपने जीवन में खुद बीमारी से भी परेशान हो सकता है, बीमारी से भी व्यक्ति की समस्या हो सकती है। क्योंकि देखिए छठे का स्वामी सूर्य लगन में बैठे हैं, अष्टम का स्वामी सूर्य, अष्टम का स्वामी जो है शुक्र है वो लगन में बैठे हैं। तब छठे का स्वामी लगन में है, अष्टम का स्वामी लगन में है, तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में बीमारी से भी परेशान हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में परेशानियां, व्यक्ति अपने दुश्मनों से परेशान हो सकता है, व्यक्ति अचानक आने वाली परेशानियों से परेशान हो सकता है। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन को परेशान करने वाली यहाँ पर है। और लगन में ही नीच राशि के ग्रह होना ये अपने आप में अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर उच्च राशि का ग्रह शुक्र है। शुक्र जहाँ पर देखिए इस लगन में पूर्णतः कारक स्थिति नहीं बनाता है, हालांकि इस राशि में बैठकर उच्चता को प्राप्त करता है, लेकिन शुक्र यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं को देने का काम कर रहा है, लेकिन जीवन में जो पूर्ण रूप से जो सुख है, जो चैन सुख है, वो यहाँ पर व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। ये व्यक्ति के जीवन की समस्या है। इस प्रकार कुंडली में ग्रहों की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अब देखिए कुंडली में अगर हम धन की बात करते हैं तो धन का स्वामी यहाँ पर नीच राशि में है, जो कि परिवार का सुख, धन का सुख यहाँ पर व्यक्ति को धनी जो धन है वो संचित करने में समस्या आती है, व्यक्ति का धन संचित नहीं हो पाता है, ये स्थिति रहती है। देखिए छठे भाव का स्वामी यहाँ पर 11वें भाव का स्वामी यहाँ पर देखिए छठे भाव में है। ये भी स्थिति पूर्ण रूप से अच्छी नहीं होती है। व्यक्ति के जीवन में लाभ की भी आने की स्थिति समस्या रहती है, मतलब लाभ भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। व्यक्ति जितना काम करता है, जितनी मेहनत करता है, उसका उतना लाभ व्यक्ति को नहीं मिलता है, कम मिलता है। तो देखिए यहाँ पर धन और लाभ दोनों की स्थिति पूर्ण रूप से अच्छी नहीं है, पूरी तरह से अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर धन और लाभ को लेकर भी व्यक्ति के जीवन में समस्या हो सकती है। यहाँ पर देखिए दो शुभ ग्रहों की दृष्टि कार्य क्षेत्र के भाव पर पड़ रही है, मतलब कार्य क्षेत्र अच्छा होने के बावजूद भी व्यक्ति के जीवन में धन और लाभ की भी कमी महसूस होगी और व्यक्ति अपने जीवन में एक विशेष कमी को यहाँ पर महसूस करेंगे। तो ये स्थिति इस कुंडली में बनी हुई है। देखिए सप्तम भाव की बात करते हैं, यहाँ पर राहु उच्च राशि में विराजमान है। राहु का सप्तम भाव में होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो उच्च राशि में हो चाहे नीच राशि में हो। उच्च राशि में होने के कारण व्यक्ति अपने रिश्ते को अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी चालाकी के दम पर अच्छा चला सकता है, क्योंकि राहु का अच्छा होना, मजबूत होना व्यक्ति को चालाक बनाता है, व्यक्ति को बहुत तेज बुद्धि का बना देता है। तो ये लेकिन व्यक्ति वैवाहिक जीवन में
परेशान रहता है व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या रहती है। देखिए यहाँ पर सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन भी है, और किसी भी कुंडली में अगर सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। मतलब किसी भी भाव में हो, किसी भी कुंडली में हो, तो ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या रहती है। ऐसे व्यक्ति को विवाह संबंधी समस्याएं बहुत अधिक रहती हैं। और यहाँ पर राहु सप्तम में है, तो ये वैवाहिक जीवन में परेशानियों को लाने का काम करेंगे। व्यक्ति का जो बिहेवियर होगा बड़ा डाउटफुल होगा। व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में विच्छेद की स्थिति या मतभेद की स्थिति भी बहुत अधिक रहती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर चतुर्थ भाव अच्छी अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दो शुभ ग्रह यहाँ पर बैठे हैं और गज केसरी योग की स्थिति यहाँ पर लगाकर बैठे हैं। और यहाँ पर देखिए छठा भाव भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छठे भाव में शनि का होना अपने आप में एक अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति शत्रु हंता होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का दमन करने में बहुत अधिक एक्सपर्ट होता है। मतलब किसी भी प्रकार से उसके शत्रु उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। ये स्थिति यहाँ पर अच्छी मानी जाती है। नवमास कुंडली अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मंगल नीच राशि में है, जो कि परम नीच अवस्था में चले गए हैं। यहाँ पर ये स्थिति भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर देखिए शनि भी नीच राशि में है, तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है। नवमास कुंडली में बुध और शुक्र का संबंध होना भी अपने आप में अच्छा है। देखिए चतुर्थ भाव में लगन में भी दो शुभ ग्रह हैं और नवमास में भी दो शुभ ग्रह, मतलब यहाँ पर चतुर्थ भाव अच्छी अवस्था में, व्यक्ति को चतुर्थ भाव से संबंधित व्यक्ति के फल जो है वो अच्छे प्राप्त होंगे। अब देखिए इनके कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इनको संतान संबंधी ही समस्या है कि होगी या नहीं होगी, ये समस्या इनके। देखिए संतान की हम बात करते हैं तो इनको जो वर्तमान में जो दशा चल रही है वो चल रही है बुध की, जो यहाँ पर रहने वाली है 2029 तक यहाँ पर ये दशा रहने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं बुध में, अगर अंतरदशा की बात करते हैं तो बुध में चंद्रमा की अंतरदशा यहाँ पर चल रही है, जो कि पंचमेश बनते हैं। अब देखिए चंद्रमा के बाद यहाँ पर मंगल की अंतरदशा आएगी, मतलब बुध में वर्तमान में चंद्रमा की अंतरदशा है और चंद्रमा के बाद मंगल की अंतरदशा है, जिस कारण दोनों का ही संबंध पंचम भाव से बनता है। और पंचम भाव का जो स्वामी है वो भी डिग्री वाइज अच्छा है। तो इसका मतलब यह है कि पंचम भाव का जो स्वामी डिग्री वाइज अच्छा होने के कारण संतान देने में समर्थ है, मतलब संतान दे सकता है। लेकिन यहाँ पर पंचम भाव जो है वो पीड़ित है, पीड़ित भी नहीं है, पीड़ित भी है, लेकिन देखिए मूल जो समस्या है वो 0 डिग्री की है। क्योंकि अगर डिग्री वाइज अगर बल होगा ग्रह में तो ग्रह अपना रिजल्ट जरूर देगा, चाहे वो पॉजिटिव दे चाहे नेगेटिव दे, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट देने की स्थिति में ग्रह नहीं आ पा रहा है। लेकिन यहाँ पर बुध में चंद्रमा की स्थिति है। देखिए चंद्रमा की अंतरदशा में संतान होने की जो योग हैं वो बनेंगे और संतान प्राप्त होने की स्थिति बन सकती है। बुध की दशा है और चंद्रमा की अंतरदशा है। देखिए योग जो बनेंगे वो बुध में मंगल की अंतरदशा में भी बनेंगे, लेकिन वो बहुत योग कारक प्रबल योग यहाँ पर नहीं बन पाएंगे। अगर हम एक लाइन में बात करें तो देखिए संतान प्राप्त हो सकती है, संतान प्राप्त इनको होगी जीवन में, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी में बल है, 17 डिग्री पर है और 17 डिग्री में होने के कारण व्यक्ति को संतान प्राप्त होगी। और वर्तमान में समय भी चल रहा है कि संतान प्राप्त होने की स्थिति बन सकती है। मतलब वर्तमान में पंचम भाव के स्वामी की दशा भी चल रही, अंतरदशा चल रही है, जिस कारण संतान प्राप्त हो सकती है वर्तमान जो अंतरदशा है उसके अनुसार। और यहाँ पर देखिए बुध की अंतरदशा में चंद्रमा की जो अंतरदशा है, मतलब बुध की दशा में चंद्रमा की जो अंतरदशा है वो जनवरी 2025 तक रहेगी। तो इस समय तक जनवरी 2025 तक रहेगी। इस समय तक संतान प्राप्ति की संभावना प्रबल है और संतान प्राप्ति के लिए इस समय में प्रयास किया जाए, इस समय में संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। क्योंकि अंतरदशा में पंचम भाव एक्टिव, क्योंकि वर्तमान में पंचम भाव एक्टिव है, तो पंचम भाव एक्टिव होने के कारण व्यक्ति को संतान प्राप्त हो सकती है। दूसरा इनका क्वेश्चन है कि इनको घर की प्राप्ति कब होगी। देखिए घर की प्राप्ति की हम बात करते हैं तो शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में है, चतुर्थ भाव में दो शुभ ग्रह हैं, तो घर की प्राप्ति इसमें ये दिखाता है कि घर की प्राप्ति व्यक्ति को जीवन में जरूर होगी। और देखिए नवमास कुंडली में भी चतुर्थ भाव में दो शुभ ग्रह हैं, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में अपना घर प्राप्त जरूर कर पाएगा। क्योंकि देखिए वर्तमान में जो दशा इनको चल रही है वो बुध की चल रही है और बुध की दशा इनके लिए कोई विशेष लाभकारी या विशेष योग कारक नहीं है। बुध वैसे भी नीच राशि में यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये स्थिति मतलब जब भी कोई किसी कारक की दशा ना हो और वह भी पीड़ित हो तो ये किसी भी काम को व्यक्ति के जीवन में होने की स्थिति नहीं बनने देता है, चाहे व्यक्ति उसके लिए समर्थ भी है। बुध के बाद व्यक्ति को केतु की दशा प्राप्त होगी। देखिए केतु यहाँ पर उच्च राशि में माने जाएंगे और उच्च राशि में भी माने जाएंगे। और यहाँ पर देखिए
लगन में बैठे हुए हैं। तो केतु की, और देखिए जो सूर्य, मंगल, गुरु के लगन हैं उनमें केतु का अंतर्दशा या केतु की दशा बहुत अधिक लाभकारी होती है। तो केतु की दशा में इनको अपना घर प्राप्त हो सकता है, विशेषकर केतु में गुरु की अंतर्दशा में या केतु में शुक्र की अंतर्दशा में इनको अपना घर प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस कहने का मतलब यह है कि जीवन में अपना घर ही प्राप्त 100% प्राप्त करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वर्तमान जो दशा है वो किसी भी प्रकार से अनुकूल नहीं है किसी घर की स्थिति को बनाने के लिए। देखिए भूमि भवन निर्माण के लिए मंगल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मंगल यहाँ पर नीच राशि में है तो समस्याएं बहुत इनको रहती हैं, घर बनाने के काम शुरू करने में भी या किसी प्रकार का काम शुरू करने में भी इनको समस्या रहती है। देखिए तो कहने का मतलब ये है कि भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त इनको जीवन में जरूर होगा, लेकिन वर्तमान जो दशा है वो इस चीज़ के अनुकूल नहीं है। तो इनके इतने ही सवाल थे, मतलब दो ही पक्ष से संबंधित इनके सवाल थे। अगर हम इनके उपाय की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले इनको उपाय करना चाहिए, अपनी मंगल को बलि करना चाहिए। मंगल इनका अच्छे दें, मंगल इनका अच्छा रिजल्ट दें, तो इसके लिए इनको प्रयास करना बेहद आवश्यक है, परम आवश्यक है। मंगल के बीज मंत्र का प्रतिदिन इनको जाप जरूर करना चाहिए और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें और हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये परम आवश्यक इनके लिए है, क्योंकि मंगल इनके लिए बेहद आवश्यक ग्रह हैं, धन के और भाग्य के स्वामी बनते हैं। और जाकर पंचम में बैठे हैं, मतलब धन को भी, पंचम को भी, नवम को भी, यहाँ पर तीन भाव मंगल से पीड़ित हो रहे हैं। मंगल के कमजोर होने के कारण 3 भाव के जो प्रभाव हैं व्यक्ति को नहीं मिल पा रहे हैं। ये स्थिति अच्छी कुंडली में नहीं मानी जाती है। इस कारण इनको मंगल के उपाय जरूर से जरूर शुरू करने चाहिए, मंगल के उपाय इनको जरूर करना चाहिए। दूसरा, इनको क्या करना चाहिए कि इनको बुध की दशा वर्तमान में चल रही है, तो जितनी भी हरी चीज़ें हैं उनका दान करना चाहिए। जैसे चारे का दान करें, बुधवार को हरा चारा गाय को खिलाएं, ये इनके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। बुध की चीज़ जो होंगी, खाने पीने पहनने ओढ़ने की जितनी भी चीज़ें हैं उनका जिस भी प्रकार से दान कर सकते हैं वो दान कीजिए, ये इनके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, गणेश जी के आराधना जरूर करें बुधवार के दिन, ये आप जरूर करें, क्योंकि बुध आपकी दशानाथ हैं। वर्तमान में दशा आपको बुध की चल रही है और जिस भी ग्रह की दशा चलती है उसके हाथ में जिंदगी की बागडोर होती है, वही जिंदगी को चलाता है, जिस भी ग्रह की स्थिति जीवन में चलती रहेगी। तो बुधवार को आप गणेश जी के दर्शन करें, गणेश जी की आराधना जरूर करें, जिससे आपको नीच के जो बुध हैं उनका प्रभाव कम मिले और बुध अपना अच्छा प्रभाव आपको दें। और ये एक उपाय और कर सकते हैं, ये अपने तर्जनी उंगली जो पहली उंगली है उसमें पुखराज भी धारण कर सकते हैं, ये भी उनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए लग्नेश बनते हैं और 3 डिग्री पर हैं, तो लग्नेश का रत्न धारण करने से इनके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और इनके जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधा की वृद्धि होगी, हर प्रकार की इनकी जो महत्वाकांक्षा है उसकी पूरी होने की स्थिति बनेगी। तो इनके लिए पुखराज रत्न भी अच्छा है, उसको भी धारण कर सकते हैं। तो वर्तमान में इनके लिए इतने ही उपाय जरूरी हैं। इनके लिए सबसे जरूरी उपाय है कि ये मंगल देव की आराधना करें, मंगल ग्रह को मजबूत जितना कर सकते हैं उतना करें, और बुध ग्रह के लिए बुधवार को गणेश जी की आराधना जरूर करें, जिससे इनके जो बुध हैं वो इनको अच्छा रिजल्ट दें। तो यही इनकी कुंडली का एनालिसिस था, इतने ही सवाल इनके थे। अगर आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस इस प्रकार करवाना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं और अपने जो सभी प्रश्न हैं उनको लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।